बिग गुड न्यूज, न्यू ईयर के अवसर पर 4 जनवरी को सुबह में 7:30 बजे होने जा रहा है धमाकेदार इंट्राडे ट्रेडिंग का सेशन। साथ में वो स्विंग में भी काम करने वाला है। तो जूम फॉर्म डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए, भरिए, ज्वाइन कीजिए। आपके ईमेल पर रजिस्ट्रेशन लिंक आ जाएगी और इस सेशन की वैल्यू है सिर्फ 59 रुपीज, 59 रुपया। हेलो एवरीवन, नया आईपीओ खुल रहा है क्वांटेंट फ्यूचर टेक का। चलिए शुरू करते हैं कि भैया कंपनी कैसी है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। लेकिन उससे पहले स्टैंडर्ड ग्लास के बारे में हमारे इस चैनल पर वीडियो लाइव हो चुकी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, तो आपको नोटिफिकेशन ऑन रहने पर सब कुछ पता चलता रहेगा। और उससे भी फास्ट कोई भी आईपीओ जैसे ही आता है हम टेलीग्राम में अपडेट कर देते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन का है, जैसे देख रहे हो रिलायंस वालों के आईपीओ के बारे में आया, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाइएगा। और आईपीओ मिलता नहीं, ये प्रॉब्लम दूर करने के लिए आपको पूरे फैमिली के अकाउंट से आईपीओ अप्लाई करना पड़ेगा। तो डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ओपन कीजिए। और आप लोग कहते हो ना कि पैसा ब्लॉक हो गया, वापस नहीं आया, रिफंड नहीं आया, जो कई सारी समस्या कहते हो, तो मैंने क्या किया, सबकी वीडियो बना के प्लेलिस्ट कर दी है और वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वो आप जरूर देखा करें। तो पैसा अनब्लॉक कैसे करें, पैसा फंस गया, सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि भैया 2015 में शुरू हुई थी, ठीक है। अभी कंपनी क्या कर रही है, तो कंपनी डेवलप करती है नेक्स्ट जनरेशन ट्रेन कंट्रोल और सिग्नलिंग सिस्टम फॉर इंडियन रेलवे कवच प्रोजेक्ट। और कवच प्रोजेक्ट पता है ना, वो जो ट्रेन टक्कर होती है उसको बचाने के लिए। और कंपनी इंगेज किसमें, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, डेवलपिंग ए स्पेशलिटी केबल और हार्डवेयर फॉर द ट्रेन कंट्रोल सिग्नलिंग डिवीजन। यानी ट्रेन वाला कहानी सबसे ज्यादा फिर से आ रहा है। इनकी ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है, जिनका प्रोडक्ट जो है आईएसओ, आईआरएस, टीएस स्टैंडर्ड सारे को फॉलो करता हुआ है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा पार्ट आ रहा है मेरे लिए, जहां पर हमने प्रोडक्ट से रूबरू करा दिया कि आप समझ पाएं कि कंपनी क्या बना रही है और किस तरीके से कर रही है। अब भैया इंडियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम जो मार्केट साइज है बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ता जा रहा है और 12.5% का सीएजीआर का ग्रोथ है। और कवच तो भैया हमारे इंडिया की सबसे ज्यादा जरूरत है। कवच सिस्टम आना चाहिए, जिस तरीके से ट्रेन एक्सीडेंट बढ़ गए हैं। डिमांड ट्रेन फॉर रेलवे जो स्पेशलिटी केबल का है वो 7% के सीएजीआर से बढ़ रहा है। डिमांड ट्रेंड फॉर डिफेंस फॉर स्पेशलिटी केबल में 11% का है। ईवी वाले में 12% का है। जो ये केबल बना रहे हैं इनकी डिमांड ईवी में भी है, डिफेंस में भी है, रेलवे में भी है। तो हम हर एक सेगमेंट का आपको इंडस्ट्री एनालिसिस दिखा रहे हैं, यानी बहुत मेहनत से एक एक पीपीटी निकालते हैं। उसके बाद सोलर पावर में स्पेशलिटी का 14% का है। तो 275 से 290 का प्राइस बैंड है। 7 जनवरी को खुल के 9 जनवरी को बंद होगा। 290 करोड़ का साइज है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, यानी मस्त काम, फ्रेश इशू, यानी कंपनी में पैसा जाएगा। और एक बिग गुड न्यूज है। अब आप कहोगे क्या है, तो 10 जनवरी से जो हमारी स्टॉक मार्केट क्लास शुरू हो रही है न्यू ईयर का, 15% का डिस्काउंट और अदर ऑफर है। 9708094321 पे कॉल कर लीजिए। और साथ में हमारे जो अदर कोर्स है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं उन पर भी डिस्काउंट। तो ये लिमिटेड डे के लिए, लिमिटेड स्टूडेंट के लिए। तो कॉल करें, सीट बुक करें, तभी जो आप इंट्राडे या स्विंग या पोजिशनल ट्रेड करते हो बहुत अच्छे से कर पाओगे, सीख कर, समझ कर। क्योंकि हम सिर्फ सिखाते नहीं है, बहुत सारी फैसिलिटी देते हैं जो हर ट्रेडर को जरूरी है। चलिए देखते हैं आगे। एसेट में आए तो इंप्रूव हुआ है। रेवेन्यू देखोगे तो थोड़ा घटा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे तो मामूली बढ़ा है। नेटवर्थ में इंप्रूवमेंट है और कर्ज में इंप्रूवमेंट है। तो शायद क्या ये ऐसा इसलिए है क्योंकि छोटी कंपनी है, देखते हैं। रेवेन्यू पे आते हैं तो स्पेशलिटी केमिकल जो केबल से इनसे ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है 94% का। कंट्रोल सिग्नल जो सिग्नल है उसे 4.14% का और अदर से 1.72% का, यानी केबल वाला काम सबसे ज्यादा हो गया। रेलवे इंडस्ट्री से इनको सबसे ज्यादा ऑर्डर आ रहा है 96.97 और डिफेंस वाला 3% का है, ठीक है। अब जो है इसमें ध्यान कर लो, सोलर और ईवी में कंपनी ने जस्ट काम करना स्टार्ट किया है और ऑर्डर के बारे में बात कर रहा है, इसीलिए नो रेवेन्यू का फर्केशन है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आता है कि कंपनी बहुत अच्छे तरीके से फ्यूचर के लिए फ्यूचर पे काम कर रही है, ये नोट कर लीजिएगा। और इसलिए मैंने एक हाईलाइट किया था कि शायद छोटी कंपनी इसलिए ऑर्डर थोड़ा कम है, बट अगर ईमानदार कंपनी होगी, प्रमोटर ईमानदार होंगे तो बहुत अच्छा होगा। आरओई आरओसी क्या है, 15% के ऊपर, जहां 33 और 26% का रिटर्न और नेटवर्थ 33% का है। बट एक सबसे बड़ा डर, डेट टू इक्विटी 1.86, एक के ऊपर सॉलिड टेंशन, और ये तो 2 के पास पहुंच रहे हैं। अगेन शायद नहीं कंपनी है, कर्ज लेकर बैठे हैं। अब ये शायद वाला वर्ड कभी नहीं भूलना चाहिए। पी क्या है, 59 का है और इंडस्ट्री पी 56 का। भैया महंगा है, महंगा है।
अब यहाँ पर इनका अर्निंग पर शेयर क्या है, ईपीएस 4.90, ठीक है। उसके बाद एचबीएल पावर का 10, यानी भैया सबका अर्निंग पर शेयर बहुत अच्छा है, बट इनका कहीं ना कहीं कम और महंगा भी। अब हम कहते हैं कि भैया इनसे रिलेटेड कंपनियों ने क्या रिटर्न दिया है, तो बहुत अच्छा रिटर्न दिया है इनके पीयर ने, ठीक है। उसके बाद ये पैसे का क्या करेंगे, तो फंडिंग से लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसी छोटी कंपनी उसमें भी स्पेशलिटी केबल डिवीजन में ही पैसा जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा कि पैसा कहाँ जाएगा, ठीक है। उसका 24 करोड़ से कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे किसमें, इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग सिस्टम में। 23 करोड़ से प्री पेमेंट वगैरह करेंगे कर्ज वगैरह का, और बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो अब आपको पता ही है कि भैया रेलवे डिफेंस वायर केबल सेक्टर में काम कर रहा है, जो बहुत अच्छा है, इनोवेटिव है, साथ में ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम पे काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने रेलटेल के साथ एक एमओयू साइन किया है कवच अपॉर्चुनिटी में, जिसमें इंडिया और अदर कंट्री में भी काम कर सकें। उसके बाद इनके पास इन हाउस डिजाइन प्रोडक्ट डेवलपमेंट की कैपेसिटी है, रेल सिग्नलिंग जो प्रोडक्ट है उस पर, ठीक है। हाई इंड केबल जो ये बना रहे हैं उसमें ये रेलवे, डिफेंस, रिन्यूएबल एनर्जी और ईवी सेगमेंट में काम कर रहे हैं, जिसमें मैंने पहले भी बता दिया रिन्यूएबल और ईवी से अभी ऑर्डर आना शुरू नहीं हुआ है, बातें चल रही हैं। तो जब बना रहे हैं तो आज नहीं तो कल ले आएंगे, बट अगर कल के डेट में आया तो ये इनके रेवेन्यू को बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा, तो इसलिए नज़र रखने वाली बात आती है, ठीक है। उसके बाद इनके पास जो वायर का जो कहानी है वो बहुत ही वैरायटी का, बहुत ही यूनिक है, जो बहुत अच्छा है। ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छा है, पीयर स्टॉक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, पैसे को कैसे यूज करेंगे वो बहुत स्पष्टता से क्लियर है, तो खराबी क्या है, तो कंपनी का सिर्फ एक सिंगल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, तो कुछ भी रुकावट आई, खराबी आई, कैसा भी आया तो पूरा प्रोडक्शन रुक जाएगा। तो अगेन शायद छोटी कंपनी है इसलिए ऐसा हो रहा हो, ठीक है। उसके बाद वन प्रमोटर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फेसेस क्रिमिनल प्रोसीडिंग। अब मैंने आपको क्या बोला था, प्रमोटर साफ सुथरे होने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। कल के डेट में कुछ भी नाटक हो तो कंपनी पे दिक्कत आती है, और वो आपके सामने है, ठीक है। डेट टू इक्विटी क्या है, 2 के पास का है, बहुत टेंशन वाली बात, कर्ज को कैसे मेंटेन करेंगे। पी क्या है, इंडस्ट्री से महंगा है, जो कहीं से अच्छी बात नहीं है। निगेटिव कैश फ्लो है, जो अगेन अच्छी बात नहीं है, क्योंकि धंधा चलाने के लिए कैश फ्लो निगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, कंपनी के जो परचेज ऑर्डर हैं, टेंडर्स हैं, वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये भी एक मिसिंग पार्ट है। तो अभी तक ग्रे मार्केट प्रीमियम में शायद सब कुछ इतना अच्छा और यूनिक होते हुए भी जब हम अपनी वेबसाइट पर भी जाकर लेटेस्ट जीएमपी देखने की कोशिश करते हैं तो 0 सन्नाटा है। तो शायद यही रीजन हो सकता है कि अभी तक गर्माहट नहीं बनी है, बट जो भी गर्माहट बनेगी मैं तुरंत आप लोगों के साथ लाऊंगा। बस तब तक आप फॉलो करते रहिए और शेयर कर दीजिए, प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए। थैंक यू सो मच।